वक्त बहुत ही दुख हो रहा है जी। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि हमारे भैया को भी जल्दी से मेरे पापा की जगह में नौकरी दे दिया जाए। जी जरूर मिलेगा, आपको रोने की जरूरी नहीं है। आपके पापा का जगह पे जो आपके भैया को नौकरी मिलेगा। न मुखिया है थे, नहीं समिति है था, नहीं जिला परिषद है थे, नहीं विधायक है था, कोई भी आज तक देखने। सरकार को जो है इन बच्चों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए ताकि इन बच्चों का जो भविष्य अंधकार में गया है वो फिर से उज्जवल भविष्य हो जाए और यह आगे बढ़ के जो है काम कर सके, अपने परिवार का नाम रोशन कर सके। जिस प्रकार से पिता ने देश सेवा में जाके पूरे गाँव का नाम रोशन किया है, उसी प्रकार जो उनके सुपुत्र जो है आगे आए और आगे बढ़ के जो है गांव का नाम भी रोशन करे। हे छठी मैया, आपने ऐसा क्या कर दिया कि आपका एक बेटा जो है वो शहीद हो गया। छठ का माहौल चल रहा है, आज छठ है और आपको मैं बता दूं दर्शकों, इस छठ के दिन में इस घर में छठ नहीं मनेगा। हर घर में, बिहार से लेकर यूपी, बिहार और बाकी पूरे देश में छठ पर्व जो है धूमधाम से मनाया जाएगा, लेकिन इस घर में जो है मातम पसरा हुआ है। मातम इसलिए पसरा हुआ है कि देश की सेवा करने वाला एक जवान जो है वो शहीद नहीं हो रही है। उनके लिए अभी भी यहाँ पे कोई मुखिया वार्ड नहीं आया। मुखिया है ना, मुखिया है, मुखिया जी आए आपके यहाँ? ना। विधायक जी आए हैं? नहीं। सांसद जी आए हैं? नहीं। वार्ड लोग आए हैं? कोई नहीं आया है इनका। इनके घर पे संतावना देने के लिए कोई नहीं आया। कहना चाहेंगे घटना कैसे हुआ था, थोड़ा पूरा बताइए हमको। घटना ऐसा हुआ था कि वो जा रहे थे छपरा बहास में। छपरा बहास जा रहे थे? छपरा बहास में क्या करने जा रहे थे? ड्यूटी करने के लिए। जी ड्यूटी करने के लिए जा रहे थे। जी जी इंडियन ऑयल में। जी वो इंडियन ऑयल में भी ड्यूटी करते हैं? हाँ जी। 2005 में फौज से रिटायर हुए और ड्यूटी 3 साल 4 साल से कर रहे थे। जी जी तो गए थे जी वहाँ ड्यूटी करने के लिए। इसी में वहाँ फाटक नहीं था, रेलवे में गुमटी नहीं रहने के कारण। जी कौन सी गुमटी पर जगह का नाम बताइए? बोल्डरवा जी, भेड़ियरवा बोल्डरवा। जी 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 गुमटी नहीं रहने के कारण वो का मोटरसाइकिल की चक्का फंस गई। तब तक ले ट्रेन आ गई। ट्रेन उनको मार धक्का देकर मुंगा दिया। जी मतलब ट्रेन में फंसने के चक्कर में उनकी जो मृत्यु हो गई। और अभी दर्शक देख सकते हैं ये वही शख्स है, ये वही जवान है जो आज इस दुनिया में नहीं है। अगर ये रहते तो ये भी छठ माता के पास जाके सर जरूर नवाते, लेकिन आज जो है इस दुनिया में नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूंगा भैया, थोड़ा सा आप भी बताइए घटना कैसे हुआ था। वो ऐसा है कि वो जा रहे थे यहाँ से ड्यूटी के लिए। जी आर्मी से रिटायर किए थे 2005 में। जी और जा रहे थे ड्यूटी के लिए, इंडियन ऑयल में भी काम करते थे। तो वहीं जा रहे थे। वो ड्यूटी के इतने पक्के व्यक्ति थे कि उनकी ड्यूटी मतलब कि 2 बजे से थी। वो 2 घंटा पहले निकले थे यहाँ से। उसके बाद जा रहे थे, जाने के दौरान में क्या हुआ कि उनकी गाड़ी की चक्का जो है वो रेलवे लाइन में फंस गया पीछे से। उसी समय एक कटरा कामाख्या गाड़ी आ रही थी। जी हाँ, जिससे जो है उसी दरमियान वो हादसा हुआ और स्पॉट डेथ हुई वहीं पर जो है। अभी तक आपके दरवाजे पे जो है कोई व्यक्ति, वार्ड मुखिया, सरपंच क्यों नहीं आया? वार्ड खाली आए थे, बगल में वार्ड है। मुखिया जी क्या कर रहे हैं? मुखिया जी नहीं आए थे ना। मुखिया जी नहीं मुखिया है थे, नहीं समिति है था, नहीं जिला परिषद आए थे, नहीं विधायक आया था, कोई भी आज तक देखने के लिए नहीं लग रहा है कि उनके पंचायत का, उनके गांव का जो है जवान जो है चला गया। नहीं, खाली वोट लेने के लिए 4 दिन पहले तो लोग दौड़ता है, जय फौजी साहब आप भी तो वोटवा देते हैं, आप भी तो वोटवा देते हैं। तो वोट हम लोग से ले लेता है और आज तक उनको शर्म है कि आज तक नहीं आया है। वो नहीं आया है। एक जवान के घर पे जो है ये राजनीति करने वाले लोग आकर जो है संतावना नहीं दे रहे हैं। 10,000 20,000 रुपए मांग रहे थे क्या आप उनसे? ना, एक पैसा नहीं मांग रहे थे। तो ये लोग कहे नहीं आ रहा है कि पैसा मांग लीजिएगा, देना पड़ जाएगा? महाराज हम लोग पैसा काहे के लिए मांगे? उन लोग ये लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? वो लोग तो वोट के लिए आएंगे, वोट के लिए आएंगे और फिर उसके बाद चले जाएंगे। 5 वर्ष के बाद फिर दिखाई देंगे। 5 वर्ष के बाद दिखाई देंगे। अभी दोबारा नहीं आने वाला? नहीं, दोबारा नहीं आने वाला है कोई। जी अब देख लीजिए ये फोटो है। और आप क्या है इनके? पोता है। क्या कहना चाहेंगे कि चले गए इनके बारे में? हम तो बस यही कहना चाहेंगे कि बोल्डारवा रेलवे गुमटी पर फाटक बनना चाहिए, जिससे आने वाले समय में और किसी परिवार के साथ ऐसा हादसा ना हो दोबारा। जी अब ये बताइए, वहाँ पे फाटक निर्माण नहीं था, फाटक निर्माण नहीं होने के कारण जो है हादसा हो रहा है। और ये एक दिन का हादसा नहीं है, ये हमेशा होता रहता है। जब तक 50-100 लोग नहीं मरेंगे ना, तब तक फाटक का निर्माण नहीं होता है। रेल मंत्री की कमी से वहाँ फाटक नहीं लगता है। यदि रेल मंत्री अच्छा रहता तो वहाँ फाटक लगा देता। कई 50 आदमी का मौत हो गया, वहाँ मौत हो चुका है, 100 लोग से ऊपर मौत हो चुका है। अब फाटक का निर्माण नहीं हुआ है। तो ये समझ सकते हैं। और इनके पुत्र जो है, सुपुत्र जो है, इनसे हम बात करना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे? आपके पिता को शहादत देने के लिए लोग नहीं आ रहे हैं।
जी, कोई भी जनप्रतिनिधि अभी तक नहीं आया है हमसे, संतावना देने भी नहीं आया है। अब फोन पे किसी से बात हुआ कि नहीं? किसी जनप्रतिनिधि से नहीं हुआ है जी। हम लोग दुख के घड़ी में हैं अभी जी। बहुत हमें तकलीफ है। हम लोग चाहेंगे कि आगे वहाँ पे रेलवे फाटक लगे या आरओबी का निर्माण कराया जाए, जिससे आने वाले कोई भी यात्री, दूसरे किसी का मौत ना हो, हादसा कोई ना भी हो। हादसा ना हो जी। और हमें भी सहायता मिलनी चाहिए, आपको सहायता मिलनी चाहिए। अगर आप जवान के सुपुत्र है तो आपको भी गवर्नमेंट में किसी न किसी पद पे जो है आपको भी नौकरी लगनी चाहिए कि नहीं? लगनी क्या चाहिए। एजुकेशन क्या आपका? इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट आपने इंटर कर लिया है जी। और ग्रेजुएशन कर रहे हैं कि नहीं अभी? ग्रेजुएशन कर रहे हैं जी। कौन से सब्जेक्ट से? पॉलिटिकल साइंस। बताइए, पॉलिटिकल साइंस आर्ट्स से कर रहे हैं और इनकी हाइट भी अच्छी है और जवान भी है, देश के जवान के बेटा है, तो इनको जो है इनके पद पे जो या किसी भी पद पे जो है इनकी नौकरी लगनी चाहिए। कि अगर इन जवान का बेटा का नौकरी नहीं लगेगा तो किसका नौकरी लगेगा? और पूरा देश भी कहता है, मनुष्य कश्यप भी कहते हैं कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो काबिल होगा। तो काबिल जो जवान है हमारे साथ है, इनको नौकरी लगाना जो है सरकार की जिम्मेदारी है और इनको संतावना देना सरकार की जिम्मेदारी है। बाकी नीतीश कुमार तो कुर्सी कुमार हैं ही, देखते हैं क्या है, हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे भैया कि आपके गाँव के एक जवान शहीद हो गए हैं? अभी इस परिवार की स्थिति जो है बहुत दयनीय हो चुकी है और इस परिवार में मतलब कि पूरे पालन पोषण करने वाले वहीं एक आदमी थे और उनके चले जाने के बाद अभी 2 छोट बच्चा है जो कि 10 से 12 वर्ष का है, वो सब का भी पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है यहाँ। तो इस पर सरकार को गौर करनी चाहिए और वहाँ पे जो रेलवे गुमटी है, रेलवे जो मैंने थी है क्रॉसिंग है, वहाँ पे फाटक का निर्माण करना चाहिए कि आगे चल के इस तरह की कोई अनहोनी घटना ना हो। और ऐसा कितना भी घटना हो चुका है वहाँ पे, लेकिन सरकार का इस पर कोई अभी तक ध्यान नहीं है। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जवान के बेटे को जवान बनाया जाए कि नहीं फिर से? नहीं, सरकार को इस पे मैंने गौर करके पूरा इनको जो भी है गवर्नमेंट की इनको जॉब की कोई ना कोई पद दिया जाए ताकि ये अपना परिवार के पालन पोषण कर सके। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? छोट बच्चा है इनका, छोटे को बच्ची है जी। उनका पालन पोषण कौन करेगा? जी, कौन करेगा? सवाल ये पैदा होता है। अच्छा, इसके बाद में जो छपरा बहास में तेल वायल में काम करते थे उनका इनका फर्ज होता है इनके नौकरी देना जी। उनका नौकरी देना। जो छोट बच्चा है, छोट बच्ची है, उसका पालन पोषण तनी अच्छा से हो जाएगा। उसका पढ़ाई लिखाई कहाँ से होगा? वो रहते थे तो कमाते थे, अब कोई नहीं है कमाने नहीं है कमाने वाला, इस परिवार को देखने वाला कोई नहीं है। यही हमारा आपसे यही कहना है। मेरा भी मांग यही है सरकार से कि अगर जवान के बेटे अगर जवान है तो इनको जो है बिहार सरकार के द्वारा कोई ना कोई जो है पद दिया जाए, सरकारी नौकरी दिया जाए। आपका क्या कहना है भैया? जी, कहना चाहते हैं जी उस फाटक का निर्माण किया जाए जी। इसीलिए आज तक कितना घटना हो गया, 100 से जैसी घटना उस पर हो गया। सरकार का कोई चिंता नहीं है। अब मुखिया जी आए हैं मिलने? कोई नहीं मिलना है, कोई नहीं मिलना है। तो मुखिया जी कहे नहीं मिलने आए? वोटो तो आप ही दिए हैं। जी, वोट तो दिए। कहे नहीं पूछते हैं मुखिया से कि आप क्यों नहीं आए हैं जवान के घर पर? कथी पूछा जाए उससे? कोई आया है तो हम पूछे। आप वोट दिया तो पूछ सकते हैं ना घर पे जाके? पूछ सकते हैं। आप गए हैं? पूछे? नहीं गए। आप पूछे भैया मुखिया से कि कहे नहीं आए? मुखिया को आना चाहिए कि नहीं इनके पास में? एकदम आना चाहिए। विधायक को आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए। सरकार के किसी भी आला अधिकारी को आना चाहिए कि नहीं कि जो जवान देश में सेवा किया है उसके पास आके शहादत दिया जाए, संतावना दिया जाए? आना चाहिए। उनका क्यों नहीं आ रहे? उनका फर्ज है आना। क्यों नहीं आ रहे हैं लोग? अब नहीं आ रहे हैं तो उनका शर्म नहीं आ रही होगी? शर्म तो है ही नहीं मुखिया और विधायक के पास कभी जी। जो आला अधिकारी कोई आया कि नहीं? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? कोई नहीं। अब आप समझ सकते हैं जो जवान नहीं, ये जवान देश की सेवा में रह चुके हैं, इनसे मिलने के लिए वार्ड मुखिया सरपंच तो छोड़िए, कोई भी आला अधिकारी नहीं आया है कि इनसे आकर मिलकर जो है पूरे परिवार को संतावना दिया जा सके या इनके लिए जो है कोई मदद की गुहार किया जा सके। कोई नहीं आया। पता है क्यों? क्या कि सब लोग बेशरम हो गया है। जिस प्रकार से नीतीश कुमार बेशरम हो गया है उसी प्रकार जो है यहाँ का मुखिया बेशरम हो चुका है, विधायक बेशरम हो चुके हैं और आला अधिकारी बेशरम हो चुके हैं कि एक जवान जो है चला जाता है इस दुनिया से और परिवार को संतावना देने के लिए कोई नहीं आता है। उनकी लड़की है ये आपके पापा हैं? ये फोटो पहले पकड़ लीजिए। पापा के बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं पापा के बारे में ये ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकती जी, क्योंकि हम लोग को बताए होते वक्त बहुत ही दुख हो रहा है जी। इसीलिए हम कहना चाहते कि हमारे भैया को जल्दी से मेरे पापा की जगह में नौकरी दे दिया जाए। जी।
जरूर मिलेगा, आपको रोने की जरूरी नहीं है। आपके पापा का जगह पे जो आपके भैया को नौकरी मिलेगा। आप किस क्लास में पढ़ती हो? हम 7 में पढ़ते हैं। 7 में पढ़ती हो? हाँ। तो अब बताइए, ये बच्ची जो है 7 क्लास में पढ़ती है और इतनी छोटी उम्र है, फिर भी जो है पूरे हौसले से जो है ये आके बोल रही है। तो ऐसे बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी भी सरकार को लेनी चाहिए कि इन बच्चों का जो है भविष्य जो है उज्जवल हो सके। पापा के बारे में क्या कहना चाहिए? पापा के साथ कैसे हो गया? पापा के साथ, पापा दरअसल जा रहे थे ड्यूटी पे, जी। तो वहीं पे धर्मिनिया रेलवे स्टेशन पे पापा का बाइक फंस। हमारी मम्मी का दिमाग थोड़ा मुखिया जी मिलने आए हैं? कोई नहीं मिल, वार्ड सदस्य है नहीं। तो कहाँ है? लोगों को शर्म नहीं आ रहा है? इन लोगों को वोट ही दिया जाता है तो ये लोग क्या करने आएंगे? पैसा पर दिया जाता होगा। हाँ, और हर साल देखिएगा, अगले साल भी हर साल वोट देने आएंगे जी। वोट मांगने आएंगे। हाँ। तो वोट सब लोग दे देगा चुपचाप? हाँ, सब दे देता है लोग और वोट। सवाल कोई नहीं पूछता है। नहीं, देख लीजिए, छोटी सी बच्ची जो है इतनी जानकार है कि लोग जो है वोट दे देते हैं, लेकिन जब वोट देने के बाद सवाल करने की बारी होती है तो नहीं करते हैं। आप अपने भाई के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या मांगना चाहेंगे? आइए भाई, आइए। यही है मेरे छोटे ये आपका भाई है? हाँ। जी। क्या कहना चाहेंगे? आपके पापा का जो है कैसे हो गया है? मतलब बस हम यही कहना चाहेंगे कि मतलब जो जहाँ पे घटना हुआ है वहाँ पे गुंटी लग जाए, मतलब जिससे मेरे मतलब सर के ऊपर से मेरे पापा का हाथ हट गया, उसे किसी के ना हो। किसी का मतलब आपके साथ जो घटना हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। और आप अपने भाई के लिए क्या मांग करना चाहेंगे? आपके पिताजी तो नहीं रहे कमाने वाले, अब भाई बचे हुए हैं। उनके जगह पे अगर कुछ मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो। जी। आप किस क्लास में पढ़ते हो? हम 9th में पढ़ते हैं। अब 9th में पढ़ते हो, फिर अब आप आगे कौन पढ़ाएगा आपको? देखा जाए। सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि नहीं? आपकी लेनी चाहिए। लेनी चाहिए ना। अब आप समझ सकते हैं, सरकार को जो है इन बच्चों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए ताकि इन बच्चों का जो भविष्य अंधकार में गया है वो फिर से उज्जवल भविष्य हो जाए और ये आगे बढ़ के जो है काम कर सके, अपने परिवार का नाम रोशन कर सके। जिस प्रकार से पिता ने देश सेवा में जाके पूरे गाँव का नाम रोशन किया है, उसी प्रकार जो उनके सुपुत्र जो है आगे आए और आगे बढ़ के जो है गाँव का नाम भी रोशन करे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या कीजिएगा, सरकार इतना बेशर्म है ना और इतना लाचार है कि उसके पास लगता है कि हाथ पैर नहीं है ना मुंह है। क्या करेगी क्या नहीं करेगी? पहली तो गलती ये है हमारे रेल मंत्रालय के द्वारा कि उन्होंने फाटक का निर्माण नहीं किया है, गुमटी का निर्माण नहीं किया है, जिसके चलते जो है हमेशा वहाँ पे लोग जो है कट जाते हैं या दुर्घटना हो जाता है। अगर दुर्घटना प्रभावित क्षेत्र है तो वहाँ पे गुमटी का निर्माण करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर गुमटी का निर्माण नहीं हुआ होता तो ऐसा घटना नहीं घटता, और घटना घट भी गया है तो यहाँ के मुखिया सरपंच और क्या करे, किनका नाम ले भैया, हमारे भी मुंह दुख गया। उन लोगों को शर्म करना चाहिए, यहाँ पर आकर जो है पूरे गांव के लोगों के साथ जो है सांत्वना देना चाहिए। लेकिन ऐसा गांव के लोगों के द्वारा जो है मुखिया सरपंच वार्ड के द्वारा नहीं हो पा रहा है। अब विधायक जी आएंगे नहीं आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे लोग देख रहे हैं, पूरे घर परिवार के लोग जो है बैठे हुए हैं, आसपास के लोग भी आ रहे हैं, लेकिन इसमें कोई मुखिया सरपंच वार्ड नहीं है। यहाँ पे कोई मुखिया जी है क्या? नहीं ना है, कोई नहीं है। पूरे गांव के लोग साथ में खड़े हैं, पूरे गांव के लोग साथ में खड़े हैं, सिर्फ वोट के समय में। वोट के समय में आते हैं लोग। जी आते हैं। समझ सकते हैं कि कोई मुखिया विधायक नहीं आया है। आपका नाम क्या है भैया? दिलीप सिंह। क्या कहना चाहेंगे कि आपके बगल के जो है कोई जवान जो देश सेवा में था और आज इस दुनिया में नहीं रहा? बहुत दुखद घटना है ये जी, लेकिन इस पर विचार करना चाहिए सरकार को। छठ के समय में छठ अब कैसे होगा? छठ कैसे होगा? सब लोग का सहयोग से होगा। सब लोग के सहयोग से? कोई राजनीतिक पार्टी के सहयोग से नहीं, नेता के सहयोग से नहीं, आला अधिकारी के सहयोग से, आम पब्लिक के सौजन से होगा। बताइए, आम पब्लिक के सहयोग से छठ होगा, लेकिन कोई अधिकारी कोई नेता नहीं आ रहा है और ना ही आएगा। इसलिए नहीं आएगा, यहाँ आने के बाद जो इनको कुछ देना पड़ जाएगा, क्योंकि परिवार जो है गरीब है, इनको देखने वाला कोई नहीं है और सवाल के घेरे में वो लोग फंस जाएंगे। हम तो पूरा रेल देंगे, इसलिए वो डर के मारे वो नहीं आ रहे हैं कि अगर वो आएंगे तो मीडिया जरूर सवाल पूछेगी।